तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर अफगानिस्तान को उस युग में ढकेल दिया है जहां इंसान की हकों की कोई औकात नहीं है और तो और महिलाओं के लिए उनकी आज़ादी तक नहीं है। इस बीच एक तस्वीर आई जहां महज कुछ महिलाओं की साहस की तारीफ दुनिया भर में हो रही है। महिलाओं ने सड़क पर उतरकर उन आतंकी संगठन के खिलाफ वहां पे अपना विरोध जारी किया जो काबुल पर कब्जा किए हुए हैं और महिलाओं के विरोध के सामने तालिबान के कुछ दस्ता सामने आया, लेकिन उनका विरोध रोक नहीं सका और ना ही गोलीबारी चलाई। इस तस्वीर को देखकर हर कोई सोच रहा है कि क्या वाकई में तालिबान बदल चुका है? तालिबान महिलाओं को आज़ादी देगा? किस तरीके की सरकार बनेगी और सरकार जो बनेगी उस सरकार में महिलाओं की भागीदारी होगी? कई एक सवाल हैं। चलिए जानते हैं एक एक करके कि किस तरीके की सरकार बन रही है और उसको लेकर क्या कुछ कवायदें चल रही हैं। ताज़ा मिली जानकारी के मुताबिक अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद अब यहाँ सरकार बनाने की बात चलने लगी है। इसको लेकर बुधवार को तालिबानियों ने पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई से भी मुलाकात की। तालिबान ने सियासी पकड़ बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वहीं देश छोड़कर भागे अशरफ गनी यूएई में शरण लिए हुए हैं, यह भी खबर सामने आई है। अब बयान भी जारी करके उन्होंने अफगानिस्तान लौटने की बात की है और बता रहे हैं कि वो सरकारी धन लेकर नहीं भागे हैं, यानी कि उन पर आरोप है कि वो अफगानिस्तान से सरकारी धन भी लेकर अपने साथ भागे हैं, जिसका वो सफाई भी दे रहे हैं। बहरहाल अफगानिस्तान के राष्ट्रपति गनी पर कई एक आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। इस बीच ये भी खबर आ रही है कि वे जूता तक नहीं पहन पाए, तालिबानियों के खौफ से उन्हें चप्पल ही पहनकर देश छोड़कर भागना पड़ा। बात दिगर करें कि तालिबान में सरकार कैसी होगी, लोकतंत्र की होगी या फिर शरिया कानून के अनुसार होगी। तालिबान की नई सरकार को लेकर बात किया जाए तो ये उसने खुलकर कह दिया है कि यहाँ कोई भी लोकतांत्रिक प्रणाली की प्रक्रिया और उसकी बात नहीं चलने वाली है। बताया जा रहा है कि तालिबान की सत्ता एक काउंसिल को सौंपी जा सकती है जिसके प्रमुख हैबतुल्लाह होंगे और शीर्ष तालिबानी नेताओं में समीम वहीदुल्लाह हाशमी ने कहा है कि अभी यह फैसला नहीं लिया गया है कि सरकार का ढांचा क्या होगा, लेकिन यह स्पष्ट है कि यहाँ लोकतंत्र नहीं होगा, यहाँ शरिया कानून ही एग्जिस्ट करेगा। उन्होंने कहा है कि इस देश में लोकतंत्र का कोई आधार नहीं है। उनकी बातों से स्पष्ट होता है कि तालिबानी जो हैं वो अफगानिस्तान में एक धार्मिक शासन चलाएंगे, वहाँ लोकतंत्र की कोई जो है अस्तित्व नहीं होगा। ऐसे में लोगों में डर भी है। बता दें कि तालिबानी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुके हैं कि वे इस बार लोगों के साथ नरम रुख अख्तियार करने वाले हैं। उसने यह भी कहा है कि महिलाओं के साथ ज्यादती नहीं की जाएगी, उन्हें आज़ादी दी जाएगी, लेकिन इस्लाम के नियमों का पालन करना होगा। कहीं ना कहीं महिलाओं पे बंदिशें अब भी जारी रहेंगी, जिसको लेकर महिलाओं ने विरोध भी किया, सड़क पर भी उतरी। हालांकि तालिबानी इस बार कुछ नहीं किए, इनका रुख जो है बदला हुआ नजर आया, लेकिन शरिया कानून को भूल नहीं रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ अब इन तमाम परिदृश्य पे एक भाजपा सांसद ने कहा है कि विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि तालिबान प्रांत में खूंखार नेताओं को सत्ता की कमान देने वाला है, जो अफगानी जनता को प्रताड़ित करेंगे और काबुल में नरमी दिखाकर तालिबान दुनिया को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहा है। कहीं ना कहीं तालिबान अपनी नरमी रूख के सहारे पूरी दुनिया को डराने का कार्य करेगा, यानी अपनी जो तालिबानी संगठन है उसका विस्तार करेगा। वही बात अगर पूरे परिदृश्य की जाए तो काबुल एयरपोर्ट पर पिछले दिनों कुछ तस्वीरें आई जहां लोग भागम भाग में फंसे हुए थे। हर कोई अपनी जान को बचाने के लिए अपने देश लौट जाना चाहता था। कई लोग ऐसे भी थे जो अफगानिस्तान के ही थे, लेकिन अफगानिस्तान में रहना नहीं चाहते थे। काबुल एयरपोर्ट पर महिलाएं गिड़गिड़ाती रहीं, रोती रहीं
और तो और एक ऐसी वीडियो भी वायरल हुई जिसमें काबुल एयरपोर्ट पर महिलाएं जो है अमेरिकी सेना के सामने जिंदगी बचाने की गुहार लगा रही हैं। तालिबानियों से सुरक्षा देने की गुहार अमेरिकी सेना के सामने जब महिलाएं लगा रही हैं तो इसकी भी चर्चा हो उठी कि क्या महिलाएं अपने आप को वहां महफूज नहीं समझ रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ तालिबानी ये दावा जरूर कर रहे हैं कि इस बार वे लोगों के साथ नरमी से पेश आएंगे। ये देखने वाला बात है कि तालिबानी किस तरीके से सत्ता में वापसी करते हैं और क्या वाकई में वे फिर से अपनी संगठन के विस्तार में जुटे रहेंगे। दूसरी तरफ ये भी सवाल है कि शरिया कानून लाने के बाद कौन कौन से देश उनके साथ मिलकर काम करना चाहेंगे। अभी तक जिन देशों ने समर्थन दिया है उन देशों का नाम रूस, चीन और पाकिस्तान है, लेकिन अन्य देशों पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं कि क्या इस शरिया कानून के साथ कौन कौन से देश साथ आते हैं। तो कुछ ऐसे ही सवालों का जवाब जानने के लिए आप दिनमान टाइम्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।